This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या पाकिस्तान की जो परसेप्शन है कि यहाँ पे उस परसेप्शन के बावजूद भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। जी फरद साहब। डॉक्टर साहब, इसमें मैं जरा सा टच करूंगा पहले सब्जेक्ट पे कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, रियल जीडीपी ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफडीआई। अच्छा, आप एग्जांपल देखें 2007 एंड 8 में हमारी एफडीआई थी $8 बिलियन, कॉरस्पॉन्डिंग जीडीपी थी 7.5%। जी जी। उसके बाद आप ट्रेंड देख लें, जैसे जैसे एफडीआई नीचे जा रही है उसी तरीके से आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ नीचे आ रही है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट क्या है? यू थिंक कि एफडीआई की ना आने की? एग्जैक्टली, फॉर रियल जीडीपी ग्रोथ इन फ्लक्स ऑफ फॉरेन मनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस वक्त हमारी एफडीआई है लेस देन $1 बिलियन और आपकी जीडीपी है 2%। तो जब तक आप एफडीआई नहीं बनाएंगे आपकी जीडीपी तो ये बताएं कि एफडीआई फिर एक बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट होना चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल। अब आपने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया चाइना और इंडिया का। व्हाई डिड दे हैव दिस इकोनॉमिक मिरेकल? टू थिंग्स। नंबर वन, ग्रोइंग मिडिल क्लास इन बोथ द कंट्रीज, राइट, who were demanding better life for themselves and better life for the children. फ्रिज भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, हर चीज। और वो पाकिस्तान में भी है, वो हमारे यहां भी। अच्छा, अब दूसरा फिनोमेना क्या हुआ? ओवरसीज इंडियंस एंड ओवरसीज चाइनीज opted to come back to their country with money, with brain power, with technology. और हमारे मुल्क में भी छोटा सर्टेन एक्सटेंट तो हुआ है। जी जी, छोटा छोटा, लेकिन बहुत हो सकता है। हाँ। उन्होंने पहले छोटी बिजनेसेस स्टार्ट की। इंडिया, चाइना बोथ स्टार्टेड विद डोमेस्टिक बिजनेसेस, ग्रेजुअली ग्रू अप एंड नाउ दे आर मल्टीनेशनल्स। पाकिस्तान वाज रेडी फॉर द सेम फिनोमेना। वी हैव अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, यस, वी हैव ओवरसीज पाकिस्तानी। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं $13 बिलियन। यस, उसका अगर हाफ भी आपका इसमें चले जाए इकोनॉमी में एज एफडीआई, दैट्स आल्सो एफडीआई, एब्सोल्युटली, तो योर जीडीपी ग्रोथ कैन कम बैक टू 6 and 7%। दिस फिनोमिना इज नॉट हैपनिंग। बट चाइनीज जो थे, दे हैड द नो हाउ, दे वर इन ताइवान, दे वर इन हांगकांग, मतलब बड़ी हाई ग्रोथ एरियाज में। हमारे तो यूके वगैरह के तो आई एम श्योर यूके में भी है, मिडिल ईस्ट अमेरिका में भी है, और टेक्नोलॉजी और ब्रेन पावर हमारी पाकिस्तान की भी वेल रिकॉग्नाइज्ड है। सिलिकॉन वैली में भी है। एट द एडवांटेज ओवर चाइनीज, वी वर इंग्लिश स्पीकिंग। यस, दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। दैट वाज अ बिग एडवांटेज, बट दिस फिनोमेना डजंट हैपन। उसको हमने सप्रेस किया है या प्रमोट नहीं किया? क्या किया? मेन रीजन जो मैं समझता हूं 75% इज ऑफ पुअर गवर्नेंस। पुअर गवर्नेंस में 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। एक, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, राइट, नेपोटिज्म एंड इनकम्पिटेंसी। जिस वक्त ये तीनों मिल जाएं, इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन फॉर फेलियर, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान। ठीक, द 3 कंबाइंड टुगेदर। अच्छा, जिस वक्त आपकी पुअर गवर्नेंस होगी, बाकी जो ग्राउंड पे चीजें वो भी खराब होंगी। इस वक्त एनर्जी क्राइसिस, सर्कुलर डेट किस वजह से? मतलब एवरीथिंग इज नाउ कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस बिकॉज ऑफ आवर पुअर गवर्नेंस। पुअर गवर्नेंस। आप मुझे एक बात बताएं कि जब आपकी कंपनी ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, कब किया वो? हमारी कंपनी तो प्रेजेंस है बिफोर द पार्टीशन। दिस इज अ वेरी ओल्ड कंपनी। इट वाज आजिया ऑफ स्वीडन, देन बीबीसी ऑफ Switzerland. They merged together as ABB. Before that, I was with Siemens. Siemens is also here since 1800 and something. Right, right. And these companies have done very well over here. Well, from the Overseas Investors Chambers of Commerce just issued the perception survey March 2012. अच्छा, उसमें क्या उन्होंने दिया? 2/3 of them would like to expand their business in Pakistan. Who are already here. Who are already here.
even in these sectors. And Two-thirds. the investment is between Is it up from, let's say, 2007 में तो almost 90% wanted to reinvest? Yeah, it's down, but But it's still still there are significant. sizable number of multinationals. All the multinationals based in Pakistan are doing fairly well for two reasons. Number one, they have understood the systems. तो जो गवर्नेंस के इशू फ्रेश एफडीआईज के लिए हैं वो समझ गए हैं सिस्टम्स को, और दूसरा वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, मार्केट को समझते हैं, तो दे आर मेकिंग प्रॉफिटेबल. नेस्ले है, देयर रिजल्ट्स आर वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. Clarion Pakistan है, Swiss company is one of the results finest in the world. Pepsi's sales is one of the biggest in the world. So what you are saying is कि ये जो existing हमारे investors हैं, जी, for them perception doesn't matter. well, perception does matter. उनकी भी जो अगर इन्वेस्टमेंट $100 मिलियन होनी चाहिए थी, वो डाइल्यूट होके 20-30 आ गई है. लेकिन स्टिल सिंस दे परफॉर्मेंसेस को देखे जी, क्यों उनके हेड ऑफिस वाले नहीं मानते फॉर फर्दर एक्सपेंशन, या यहाँ से ही उन्होंने कहा स्लो डाउन? इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं. परसेप्शन, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी. पाकिस्तान आफ्टर दिस वॉर ऑन टेरर इज ब्रैकेटेड विद अफगानिस्तान. काफी फैक्टर्स हैं. ठीक. जो फॉरेन इन्वेस्टर है या कोई भी इन्वेस्टर है, वो 3 चीजें देखता है. फर्स्ट इज द बॉटम लाइन, प्रॉफिटेबिलिटी. वो नहीं है तो आगे चलता ही नहीं है. प्रॉफिटेबिलिटी इज देयर. देन सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. हाउ डज इट रैंक दिस प्रॉफिटेबिलिटी? अगर आप लेट्स से MNCs in Pakistan, would they be making on a double figures compared to India? Are they in the They same? are much better shape. They are better than India. Yes. We can claim that. Yes. As far as the profitability is concerned, it's much better in Pakistan. And this is the reason, in spite of all the problems which we have got, they still opt to continue business in there and expand the business. Achha. So should we be advertising on CNN and say Of course invest we should. Pakistan बिल्कुल, because हमारे we're यहाँ making more पे money जो- than India? यहाँ पे जो मल्टीनेशनल की फ्लैगशिप्स हैं, they should of course be projected well, and we should do that to dilute the perception. दूसरी चीज है इन्वेस्टर के लिए सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. वो भी यहाँ के लॉज जो हैं, दे आर नॉट बैड. अच्छा. कोई Are they privatized- state of the art? Well, we are state of the art as far as उसकी एप्लीकेशन जो है, that is flawed. Third thing जो आ जाती है, ease to do business in Pakistan, there we have the problem. अच्छा. Ease में आ जाएगी आपकी power availability, contract compliance के contract तो compliance laws यहाँ पे कमजोर होता हैं नहीं. तो नहीं फिर compliance अच्छा, होती दूसरा फिर आपकी इन्फ्लेशन, 14-digit इन्फ्लेशन, वेरी बैड फॉर द कंज्यूमर इंडस्ट्री. फिर आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, प्रॉपर्टी राइट्स, देन ऑल दीज फैक्टर्स which comes in where we have a Which is really problem. management of the government in a Which way. is the management of the government. Again, poor governance. तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपके ख्याल में, isn't that an entity within the government which should be looking at these issues and solving them? Well, unfortunately, जो हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वी क्लेम इट्स अ वन विंडो ऑपरेशन. इट इज नॉट. अच्छा. इट इज अ 25 विंडो ऑपरेशन. एंड Nobody listens BOI to इज them. रिटन 25 बोर्ड्स हैं, इसके लिए उधर चले जाओ, उसके लिए इधर चले जाओ. BOI by the way किसको रिपोर्ट किसको करता है? It reports to the now to the Prime Minister. The chairman BOI is a Minister of State reporting directly to the Prime Minister. So the Prime Minister does not have the clout to push through things? Well, I think they are all frustrated, victim of bad governance. जो कुछ थोड़ा काम किया है, not the Saad is So sitting shouldn't there. it be reporting to the President then? Well, Would that make a well, difference? how will that help? Maybe the President is a stronger The personality. governance issue is widespread. हाँ, but डंडा Everywhere देने is the वाला same. डंडा कोई नहीं दे रहा ना. Because पंजाब की बात करने लगे. I would say Punjab Board of Investment focus रही है और अभी भी है. But results? रिजल्ट्स भी आए हैं, मतलब टर्किश इन्वेस्टमेंट भी आई है, फिर बाकी एक कुछ सिस्टम है, कुछ लाइट नजर Things आती can है. be done. इट कैन बी डन, थिंग्स कैन बी डन. ठीक दे हैव डन अ गुड जॉब, आई वुड से. और अच्छी फोकस्ड है, और इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, बट लॉट मोर कैन बी डन. लॉट ठीक, मोर कैन ठीक, बी ठीक. डन. परसेप्शन Let me डेफिनेटली bring Mansoor into the discussion. फरत ने कहा कि हमारा legal framework is not bad. It is probably better than India or other places. Is that what your feeling is? नहीं, मैं इनसे इख्तिलाफ करूंगा.
अच्छा। तो मैं उनसे इख्तलाफ करूंगा। और अगर हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि पाकिस्तान में इस टाइम पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इतनी कम क्यों हो गई, मेरे ख्याल में जुलाई से लेके अब तक अप्रैल तक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी वो टोटल $650 मिलियन वगैरह आए थे, जो कि मेरे ख्याल में और वो भी कोई नई नहीं थी जी, इट वॉज द पास्ट। तो आप ये बेसिकली कह सकते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट जो है वो जीरो को टच कर रही है। मेरे ख्याल में जो ये इतना शार्प डिक्लाइन हुआ है उसके दो ब्रॉडली स्पीकिंग दो उसके रीजंस हो सकते हैं। एक तो हिस्टोरिकल रीजंस हैं, उसमें मैं जो लॉज में जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं उनकी बात करूंगा, और एक जो लेटेस्ट जो हिस्टोरिकल मीनिंग लीगल फ्रेमवर्क की मैं बात करूंगा, गवर्नेंस इश्यूज, मेनली लीगल फ्रेमवर्क की बात करूंगा, और मैं उसके बाद उसमें डिटेल्स में जाऊंगा। और जो मोस्ट रिसेंट कुछ इश्यूज जो हैं वो जिन्होंने सर उठाया है। अच्छा, एक जो बहुत रिसेंटली एक जो फिनोमिनन चल रहा है पिछले 2 साल से या 2.5 साल से, वो ये है कि जितनी भी आपकी फॉरेन कंपनीज हैं उनके जितने भी फॉरेन एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक रिक्वायरमेंट आ गई है कि जी आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस करवानी है। और हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस मीनिंग के दे आर नॉट एजेंट्स ऑफ सम गवर्नमेंट, उसको उसका नाम दिया जाता है जी सिक्योरिटी क्लियरेंस का। और हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और सालों से उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई है। 2 या 3 एजेंसीज जो हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस गोइंग टू डू दिस सिक्योरिटी क्लियरेंस। आई विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद आप बताएं कि ये तो मतलब दिस लुक्स लाइक पेटी काइंड ऑफ रेड टेप। We'll take a short break and come back to this issue. This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL। सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।